फिर एक मतलब फिर झारखंड का आंकलन आपको बताते हैं। झारखंड की 81 सीटों में से 14 कांग्रेस के पक्ष में, 26 बीजेपी के, 31 झारखंड मुक्ति मोर्चा और एजेएसयू और अदर 8 हैं झारखंड में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं झारखंड में फिर सरकार रिपीट होने जा रही है और महाराष्ट्र में भी सरकार रिपीट होने जा रही है। महायुति 224 सीटों पर आगे जा रही है और एनडीए महाविकास अघाड़ी जो है, चलिए देवेंद्र फडणवीस ने लिखा है कि एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। महाराष्ट्र, ये उन्होंने एक्स के माध्यम से, ट्विटर हैंडल से ये लिखा है, एक है तो सेफ है। अमित शाह ने, जैसे मैंने पहले बताया, गृह मंत्री अमित शाह ने अजीत पवार से भी बातचीत की है, एकनाथ शिंदे से भी बातचीत की है। महायुति को महाराष्ट्र में बहुमत, आरोप लगाने वालों को काम से जवाब दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा है, जो आरोप लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं बैक स्टैबिंग की है, एकनाथ शिंदे ने कहा उनको काम से जवाब दिया है और ये जवाब जनता ने दिया है। जनता ने 224 सीटों देकर के, 224 सीटों में बढ़त देकर के ये जवाब दिया है, ये एकनाथ शिंदे का कहना है। और दूसरे, और शुरुआत में मैंने बताया कि चीफ मिनिस्टर के नाम को लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, लेकिन सर्वसम्मति से चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन 125 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी है तो डिजर्व कहीं देवेंद्र फडणवीस ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी कसरत और मशक्कत की है। 125 सीटें बीजेपी के खाते में, 125 सीटें हैं। मैं महायुति की बात कर रहा हूँ, शिवसेना के पास 55 हैं, अन्य 3 हैं, 39 जो है एनसीपी ने लोकसभा में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन विधानसभा के चुनाव में वो लोकसभा की तारीख को धो दिया है और 39 सीटों पर आगे चल रही है। एनसीपी शरद पवार से अगर कंपैरिजन किया जाए तो एनसीपी शरद पवार की 13 सीटों पर बढ़त है। तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक चीज स्पष्ट हो गई है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया और रिवाइवल किया अपने आप को, और झारखंड में कहीं ना कहीं जो इंडिया ब्लॉक है वो बहुत दूर आगे चल चुका है। जो मैजिक आंकड़ा है 41 से 10 सीटें ऊपर है उनकी, 51 सीटें उनको मिल रही है। सरकार बनाने के लिए मात्र 41 सीटों की जरूरत थी। महाराष्ट्र की बात करें, 288 टोटल सीटें हैं, 224 पर एनडीए ब्लॉक आगे चल रहा है, जिसको महायुति कहा जाता है, और 53 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। तो आप लगा सकते हैं बहुत अंतर है। जैसे झारखंड में बड़ा अंतर है, वैसे ही यहां पर भी मेजर अंतर दिखाई न दे रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 सीटों पे उपचुनाव हुए थे, जिसमें एनडीए 7 सीटों पर आगे है और इंडिया ब्लॉक 2 सीटों पर आगे चल रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में भी जो लोकसभा में झटका लगा था, उससे उभरने का प्रयत्न जो है बीजेपी ने किया है, एनडीए ने किया है। 9 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी